नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की संस्कृत पुस्तक शैमुशिका पाठानुक्रमणिका यानी विषयानुक्रमणिका नाम से लिखा हुआ है आपके। तो सबसे पहले हमें, जब भी मेरा मानना है कि जब भी हम किसी का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें विषय की जानकारी होनी चाहिए, मतलब कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। जब हमें टॉपिक का नाम ही याद नहीं हो गया तो हम अध्ययन क्या करेंगे, वो वाली बात है। यही नहीं, सबसे पहले हमें पाठों का नाम याद होना चाहिए, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मंगलाचरण और उसके बाद पहला पाठ प्रारंभ करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें शुरू में लिखा होता है पुरोवाक, भूमिका और मंगलम। ये तो होता ही है, यानी कि जो हमारे जिन्होंने ये बुक लिखी है उनके बारे में वो बताते हैं कि पुरोवाक पहले का कथन, पूर्व कथन यानी। फिर उसके बाद भूमिका बताई जाती है, मंगलम यानी कि जो मंगलाचरण होता है। अब आपकी जो विषयानुक्रमणिका का जो पहला पाठ है वह है भारतीय वसंत गीतिः। भारतीय वसंत गीतिः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से यह पाठ लिया गया है। कौन सा? भारतीय वसंत गीतिः, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली गीत संग्रह से यह लिया गया है। इसको हम पढ़ेंगे पहले पाठ। अब दूसरा है स्वर्ण काकः, सोने का कौवा। इसको हमारे पद्म शास्त्री जी महोदय द्वारा लिखित विश्व कथा शतकम से उद्धृत किया गया है। इसको पढ़ेंगे हम दूसरे पर। तीसरा पाठ है गोदोहनम, यह है चतुर्व्यूहम नाट्यांश, ये नाट्यांश है, इसको हम पढ़ेंगे, तीसरा पाठ है ये। चौथा पाठ है कल्पतरु, कल्प वृक्ष के बारे में सुना ही होगा आपने, वेताल पंचविंशति से ये लिया गया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। पांचवा है सुक्ति मौक्तिकम, जो सुक्ति रूपी जो मोती हैं वो हम पढ़ेंगे। अब सूक्तियाँ तो देखो प्रत्येक बहुत सी, पिछला वीडियो था ना उसमें 8वीं में वो भी सूक्तियाँ ही थी कहीं ना कहीं। तो देखो बच्चों, मनुस्मृति, बुधिर नीति, चाणक्य नीति, नीति शतकम, हितोपदेश, भामिनी विलास, इन सब से क्या लिया गया, यहाँ से सूक्तियाँ ली गई है। अगला जो हमारा है वो है भ्रांतो बालः, वो है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली से लिया गया है। फिर आएगा हमारा 7वां पाठ प्रत्यभिज्ञानम, यानी कि भास, जो भास है ना हमारे, उन भास ने 13 नाटक लिखे थे। इन 13 नाटकों में से एक नाटक था पंचरात्रम, उस पंचरात्रम से प्रत्यभिज्ञान लिया गया है। फिर इसके बाद 8वां पाठ लोह तुला। लोह तुला जो लोहे की तराजू है, विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा जी ने अपने पंचतंत्र में लिखी है इस कहानी को, इसको हम पढ़ेंगे पाठ 8 पर। अब पाठ 9 है सिकता सेतु, जो कि सोमदेव जी ने लिखी है कथा सरित सागर अपने कथा संग्रह में, इसको पढ़ेंगे हम 9 पर। फिर 10वां जो पाठ है जटायु शौर्यम। आपने सुना होगा रामायण में एक गिद्ध था जिन्होंने माँ सीता का जब अपहरण किया जा रहा था रावण के द्वारा, तब जटायु ने उनकी रक्षा की। तो ये था हमारे, ये लिया भी वहीं से, वाल्मीकि कृत रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है। फिर अगला है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में तो हम जानते हैं, सामाजिक में पढ़ते हो, आप संस्कृत में भी पढ़ लो। इसके बाद आएगा वांग मनः प्राण स्वरूपम, यह है हमारे छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5वें खंड से लिया गया है। तो ये थे आपके 12 पाठ, और 12 पाठ जो हैं हमारे पास, हमें पूरा वर्ष मिलता है इन 12 पाठ और व्याकरण को पढ़ने के लिए। अगर यदि हम एक वीडियो आपकी, देखो मैं जिस प्रकार अपलोड करूँगा वो है 6 का, फिर 7th, 6, 7, 8, 9, फिर 10th, यानी 5 दिन बाद फिर आपका वापस 6, 7, 8, 9, 10th, यानी कि एक पाठ, नेक्स्ट पार्ट आने में 5 दिन लगेंगे आपको, आपके पास YouTube द्वारा पहुंचने पर। तो जब जो पहला पाठ होगा उस पाठ को याद करने के लिए आपको 5 दिन मिल रहे हैं। तो आप अगर 12 पाठ है तो 60 दिनों में आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर व्याकरण तो सभी की कॉमन होती है, उसको हम अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि ये विषयानुक्रमणिका जो मैंने आपको समझाई है वो एक तरह से आपको प्रसंग का काम करेगा। आपको ये याद होगा कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है, कौन इनके कवि है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आपके माइंड में कि बैठा लीजिए कि 12 पाठ है और इनका नाम याद भी होना चाहिए, क्योंकि शुरू पर जैसे कोई आपसे पूछेगा तो सबसे पहले ये पूछेगा चलो पहला पाठ का नाम बताइए। अब आपको पहले पाठ का नाम ही याद नहीं है तो फिर आप कैसे बता पाएंगे। तो
तो भारतीय वसंत गीत थी, जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने लिखी थी काकली गीत संग्रह से। अगर मैं एक और बात बता दूं, आप इनको इस 12 पाठों को यदि आपसे याद नहीं हो पा रहा है, सबसे अच्छा तरीका है मेरा ये वीडियो देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। क्योंकि सुना हुआ हो सकता है हम भूल जाएं, पर सुना हुआ और देखा हुआ हमें निश्चित रूप से याद रहता है। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।